हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जहां से हमेशा हमारे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहां से हमारे बोर्ड पेपर में हमेशा 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो टॉपिक हमारे पास कूलाम का नियम। आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र को पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को परिभाषा में ऑलरेडी लिख करके लाए हूँ। अब इसके डेरिवेशन को हम लोग आज यहाँ पर समझने वाले हैं कि कूलाम का नियम वास्तव में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग फटाफट से देखते हैं, फिर बाद में हम लोग परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है कि वास्तव में बच्चों कूलाम का नियम होता क्या है। तो आप लोगों ने अभी तक की क्लास में क्या देखा, आप लोगों ने अभी तक के क्लास में आवेश के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी जो इसका बेसिक फंडामेंटल है दोस्तों, आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से उसको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम। तो दोस्तों कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम अंकल ने बताया था, कूलाम अंकल ने क्या बताया था हम लोगों को, कूलाम अंकल ने हम लोगों को बताया था दोस्तों कि हमारे पास सपोज मान लो कि 2 बिंदु आवेश है। क्या है दोस्तों, 2 बिंदु आवेश है। मान लो एक पॉइंट चार्ज हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास है Q1 और एक पॉइंट चार्ज हमारे पास सपोज इतनी दूरी पर है हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास है Q2। ये हमारे पास दोस्तों क्या है, Q1 Q2 क्या है, ये हमारे पास है आवेश। क्या है दोस्तों, आवेश है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आवेश। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि, इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के मध्य दोस्तों जो लगने वाला फोर्स है। ठीक है दोस्तों, जो लगने वाला क्या है दोस्तों, फोर्स है। अब आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं यार, फोर्स है F। ठीक है दोस्तों, फोर्स ये क्या है, बल है। कौन, बल F क्या है, F बल है। और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, आवेश है। ओके, तो क्या मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि कूलाम अंकल ने बताया था कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य, यानी Q1 Q2 हमारे पास क्या है, 2 बिंदु आवेश है दोस्तों, तो उनके मध्य लगने वाला बल। अब हमारे पास दोस्तों बल 2 प्रकार से होता है। एक हो सकता है आकर्षण, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रतिकर्षण। आप लोगों ने इसी चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है दोस्तों कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारे पास सपोज मान, आप लोग जानते हो यार कि जब हमारे पास मान लो, ठीक है, हमारे पास अगर एक चार्ज प्लस है, यानी जो Q का मान है, एक अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। वहां पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। अगर इसी बात को अगर हम लोग देखें, अगर दोनों चार्ज हमारे कहीं क्या हो गए, प्लस प्लस हो गए, या अगर दोनों चार्ज हमारे कहीं माइनस या माइनस हो गए दोस्तों, दोनों चार्ज अगर प्लस प्लस हो गए और दोनों चार्ज या अगर माइनस माइनस हो गए मेरे भाइयों, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारा बल 2 प्रकार का होता है। कौन सा, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। अगर हमारे पास जो अबिंदु आवेश है वो अगर एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो वहां पर हमारा आकर्षण का बल होगा। और यदि हमारे पास दोनों चार्ज कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए या निगेटिव निगेटिव हो गए, तो उस समय, उस कंडीशन में हमारा जो क्या होगा दोस्तों, बल होगा, वहां पर क्या होगा, वो रिपल्सन करेगा अर्थात प्रतिकर्षण करेगा। तो उम्मीद भाइयों कि इतना चीज, इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। तो यहां पर बोला गया किसके द्वारा, यहां पर कूलाम अंकल के द्वारा बोला गया कि जो हमारा F है, जो हमारा बल है दोस्तों, वो क्या है, वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के, यानी बच्चों Q1 इंटू Q2, यानी बच्चों इन दोनों आवेशों के मध्य जो हमारा फोर्स लग रहा है एक प्रकार से, कौन सा, चाहे आकर्षण का होगा चाहे प्रतिकर्षण का, मेरे भाई कोई बल होना चाहिए, चाहे आकर्षण का चाहे प्रतिकर्षण का। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा ना कि हमारा आवेश कैसा है, अगर पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा तो उस समय हमारा आकर्षण होगा, और यदि हमारे पास दोनों चार्ज सेम होंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा अर्थात रिपल्सन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अंकल जी ने, यानी कूलाम अंकल जी ने हम लोगों को ये बताया कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला फोर्स है, जो लगने वाला बल है दोस्तों, वो क्या होगा, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी दोस्तों इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तब हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर फोर्स मिलेगा, बल मिलेगा। तो वही बताया गया है कूलाम अंकल के द्वारा। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया।
लिया। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब इन्होंने आगे का स्टेटमेंट दिया, आगे का स्टेटमेंट में बताया दोस्तों, और उनके जो बीच की दूरी है, किनके, उन आवेशों के जो बीच का डिस्टेंस है, दूरी है बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। ये जो इतनी दूरी है ये हमारी क्या है, स्मॉल आर है। उसके व्युत्क्रमानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती, आर के, लेकिन आर के नहीं, इसके वर्ग के दोस्तों। वर्ग मतलब उस पर आप लोग स्क्वायर लगा दो। अगर क्यूब बोलता, घन बोलता, तो आप लोग क्या करते, उसके ऊपर में 3 का घात लगा देते। तो बोला है क्या कि इन्होंने बोला कि बच्चों जो हमारा एफ होगा, ठीक है, क्या होगा, जो हमारा एफ होगा वह क्या होगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा होगा, उल्टा का मतलब है कि 1/r स्क्वायर के, यानी उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी कौन है, आर है, तो उसके वर्ग के, यानी बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यानी आर का जो स्क्वायर होगा, यानी वो क्या होगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब यहां पर हमारा यह हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर हमारे पास 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही आसान है सिंपल करना यार। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जब इस प्रकार से करेंगे ना, तो हमारे पास जो नया समीकरण आएगा बन करके वो हो जाएगा एफ प्रपोर्शनल, ऊपर 1 है तो 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और नीचे हमारा आर स्क्वायर है, ये है आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। समीकरण 1 समीकरण 2 से हम लोगों को इस तरह से एक दूसरा मिल गया दोस्तों, ठीक है, एक अन्य। अब हम लोग आप लोगों को पता है जो प्रपोर्शनल का चिन्ह है, जो क्या है दोस्तों, प्रपोर्शनल का चिन्ह है, इसको जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, एक कांस्टेंट आएगा दोस्तों, क्या के आएगा, ध्यान से देखिएगा, एक कांस्टेंट आएगा के, और सेम इसको हम लोग इस तरीके से Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम लोग दोस्तों समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो के है यार, ये के है, आइए हम लोग थोड़ा सा के बारे में जानते हैं दोस्तों। हम आप लोगों को एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा, एक नोट पॉइंट, ठीक है, एक नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, कि गुलाम अंकल ने जो यहाँ पर बताया, जो बिंदु आवेशों के कारण, जो बिंदु आवेश जो हमारा है ये यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के मध्य का जो बल है उसके समानुपाती होगा, और उनके बीच के, और जो एफ है हमारा, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये सब जो बताया है दोस्तों, ये इन्होंने वायु या निर्वात के लिए बताया है, वायु के लिए या निर्वात के लिए बच्चों, वायु या निर्वात के लिए बताया है, इस कंडीशन में बताया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों से, ये 1 नंबर में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर में बन सकता है कि जो कूलाम ने जो ये फॉर्मूला डेराइव किया वो किसके लिए, किस कंडीशन में किया है। तो आप लोग बताइएगा कि वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए यहाँ पर बताया है, ठीक है दोस्तों, कूलाम ने बताया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें कुछ यहाँ पर, के जो है बच्चों, के वास्तव में क्या क्या है, तो के का मान 1 होगा अगर हमारे पास, अगर सीजीएस पद्धति में हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। के का मान हमारे पास, के कौन है, कांस्टेंट है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर जब ये प्रपोर्शनल का चिन्ह है तो हमारा के आया है, ठीक है। और अगर एसआई पद्धति में हम लोग बात करें के की, एसआई पद्धति में, तो के हमारा क्या होता है दोस्तों, एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में हमारा जो के का मान होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग के जगह पर दोस्तों, आप लोग यहाँ पर के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों जो के है किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ओके। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है दोस्तों, यह होता है 9 × 10⁹ ये, यानी बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके जगह पर दोस्तों हम लोग इसके जगह पर अगर ये मान लिख दें,
तो गलत तो नहीं होगा। आप लोगों से इस प्रकार से भी क्वेश्चन कोई पुटअप कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे भाइयों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे तो भी नहीं डरना है, अगर इस प्रकार से पूछे तो भी नहीं डरना है, अगर इस प्रकार से कोई बताए या पूछे तो भी नहीं डरना। सबका मतलब सेम है, सबका मतलब दोस्तों क्या है, सेम है। के इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 होता है, तो सिंपली के जगह पर अगर हम लोग 1/4πε0 रखेंगे तो भी वही होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है दोस्तों। तो अगर इस 1/4πε0 की जगह पर हम लोग अगर इसका मान रख दें तो हमारे पास हो जाएगा। तो उसमें कोई डरने की बात है नहीं यार, सब कुछ सेम ही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात आता है कि यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन0 है, यहाँ पर ये जो हमारा एप्सिलॉन0 है, ये एप्सिलॉन0 जो है हमारे पास, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। वैद्युतशीलता है, कहाँ की, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे जो कूलाम अंकल थे वो ये जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव किए किसके लिए, वायु या निर्वात में किए हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा एप्सिलॉन0 होगा वह निर्वात की वैद्युतशीलता होगी दोस्तों, ठीक है। वह क्या होगी, निर्वात की वैद्युतशीलता होगी। तो यहाँ से हमारे पास दोस्तों ये इस तरीके से हमारा जो कूलाम अंकल ने फॉर्मूला दिया हम लोगों को, कूलाम का नियम, ठीक है, तो जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा हमारा, आप लोग इसमें से कुछ भी, ठीक है, कुछ भी अगर लिखा आप लोगों को मिल जाए, ये सभी कूलाम के नियम है दोस्तों। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये तीनों ही कूलाम के नियम है दोस्तों। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि कूलाम का नियम यानी F = 1/4πε0 Q1/Q2/R²। इसका जो मात्रक होता है आप लोगों को पता है कि F का मात्रक कितना होता है, बल। तो इसको हम लोग इतना बल लिखेंगे, इतना बल, ठीक है। सॉरी, अरे यार F तो बल है हमारे पास, न्यूटन होता है इसका, ठीक है, न्यूटन। ये हमारे पास है दोस्तों क्या, इसका मात्रक हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं जल्दी से कि हमारा जो क्या, इसको हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो सिंपल है, जो मैंने आपको बताया है सिंपल है यार, एकदम कुछ मतलब हलवा एकदम। देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F क्या होता है दोस्तों, आकर्षण या प्रतिकर्षण। मैंने आप लोगों को आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होता है बता दिया है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों को देखो गुणनफल हो गया, यहाँ पर इसके समानुपाती हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तथा उनके बीच की दूरी किसके, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो हमारे पास स्मॉल r है दोस्तों, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा था कूलाम का नियम। अर्थात यहाँ से आप लोग ये फॉर्मूला को भी लर्न कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं आप लोगों को ये बार बार बता रहा हूं, ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में यार 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। कितने नंबर का, 2 नंबर का। 2 नंबर का मतलब अगर हल्का से हल्का पूछेगा तो 2 मार्क्स का, मैक्सिमम पूछ लेगा तो 4 मार्क्स का, मैक्सिमम 4 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का मतलब हल्का वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर इतनी चीजें आप लोग कवर कर लोगे तो 100% आप लोगों से ये 2 मार्क्स का अगर पूछेगा तो भी इसको आप लोग अच्छे तरीके से उसको करोगे, और अगर 4 मार्क्स का पूछेगा तो भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग यार मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के।